से कौन किसके पास स्टॉक गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू FM गोल्डन कैटल फार्म अगेन। आज हम आए हुए हैं ज़रख़ात कंपोस्ट वालों के फार्म पे। इट्स एन अमेजिंग प्रोसेस एंड आई वुड लव टू शेयर इट विद यू। और मैं पूरा आपको इसके बारे में पिछली बार भी आपको कवरेज दी थी और अब दोबारा दूंगा मैं, क्योंकि ये मतलब कहते हैं आइडियाज़ जो है ना वो अमेजिंग आइडियाज़ हैं और उसका रिज़ल्ट भी आज मैंने देखा है तो मुझे बहुत इंप्रेस हुआ उसके रिज़ल्ट से। वो आपको दिखाऊंगा कि उसकी फसल कैसी निकली है माशाल्लाह से। जैन आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? और अवैस भाई भी आज आए हुए हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे शौकीन फार्मर भी हैं। घाड़ों में इनका लैंड वो है, लैंड का प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। अभी थोड़ी रोशनी है तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको दिखा दें। ये इनका ऑफिस बनेगा इंशाल्लाह, इन प्रोसेस है। अभी तो थोड़ा सा रफ एंड उसमें है। और मज़े की बात, ये कमरा जो है आप देख रहे हैं, ये जो कमरा बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और भूसे से। अमेजिंग। आप देख रहे हैं ये बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, इतनी कि तालाब बन गए हैं यहाँ पे बहुत सी जगहों पे जहाँ गड्ढे हैं। अब ये देखें पीछे तालाब बना हुआ है एक, ये बारिश का सारा पानी यहाँ पे रुक गया है पीछे। अगर आप देखें इधर से तो ये चीज़ नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, मतलब सिर्फ मिट्टी और भूसा और थोड़ी सी रेती इसमें चाहिए होती है और ये इतना प्यारा बनाता है। सिर्फ इसे आपने मेंटेन करना और परफेक्शन देखें आप इसकी सारी परफेक्शन देखें माशाल्लाह से। तो ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। आगे चलते हैं जैन भाई के साथ। थोड़ा सा आपको मैं केचुए वर्मी कंपोस्ट जो है एस्ट्रोइडफोथीरा के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। दूसरा ये कि मैंने जब फसल देखी है ना उसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स वर्थ इट। तो अगर पहले फसल की साइड चलेंगे या अगर आप केचुए की साइड से यहाँ से गुजरते हुए फिर फसल दिखाते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स टुवर्ड्स अदर साइड एज वेल। नो पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड, द बेस्ट पार्ट, लिटरली नो पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड। तो आपकी फसल जो है बग़ैर पेस्टिसाइड बग़ैर किसी चीज़ के ये माशाल्लाह से रिज़ल्ट देना शुरू करती है। अंधेरा थोड़ा सा हो गया अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा आपको मोबाइल की लाइट के साथ इसे सपोर्ट करूं। और जैन भाई के हाथ थोड़े से गंदे करवाऊंगा मैं इस प्रोसेस में। एक सेकंड दे दें, थोड़ा सा अंधेरा हुआ है जैन भाई, एक सेकंड मैं अपनी टॉर्च भी जलाऊंगा। एंड आई वुड लव फॉर माय व्यूअर्स टू सी एग्जैक्टली कि आप किस तरह 110%, नॉट 100%, 110% ऑर्गेनिक प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नाउ दीज आर द वर्म्स, ये सारे वर्म्स हैं जो बेसिकली इसमें ग्रो हुए हैं और ये मांगते हैं सिर्फ खाद। बट खाद भी इस तरह दी जाती है कि उसे पहले ठंडा करके उसके सारे मामला देख के फिर उसे दिया जाता है। ज़रख़ात के नाम से इनका पेज है फेसबुक पे भी। अगर आप फार्मर भी है ज़रख़ात ऑर्गेनिक्स पूरा बताएंगे, ज़रख़ातऑर्गेनिक्स.com, ज़रख़ातऑर्गेनिक्स.com के नाम से वेबसाइट है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको समझना है, करना है और अपनी फसल को, या आप किचन गार्डनिंग ही कर रहे हैं, जस्ट इन केस इफ़ यू आर एक्चुअली जस्ट डूइंग किचन गार्डनिंग, इट्स अमेजिंग प्रोसेस। आप घर के अंदर टोमेटोज, अपनी वेजिटेबल्स एक साइड पे उगा सकते हैं इसी फर्टिलाइज़र पे, नोइंग दैट आपको कोई भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ द बेड, ये इस तरह बेड बने हुए होते हैं। इन्हें आपको थोड़ा सा सिक्योर करना पड़ता है ऊपर से एक शेड डाल के। एंड अमेजिंग। और वो फसल मैं आपको दिखाऊंगा, दूर से नज़र आ रही है, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइस कैन सी इट। थोड़ा सा मैं आपको आगे जाके करीब जाके दिखाऊंगा। अच्छा, इनका क्या फ़ायदा है? ये पौधे लगाए थे ऐसे ही, मनी प्लांट्स? अच्छा, मनी प्लांट्स टेक्सटिंग के लिए लगाए थे। इधर सिर्फ मैं नहीं, हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं यासिर, वो भी आ चुके हैं और वो भी पूरा प्रोसेस ये कवर कर चुके हैं। बट हम लोग कॉन्सेंट्रेट इसलिए क्यों कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को कवर करने में, क्योंकि ये नेचुरल है, हेल्दी है और आगे आपके लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और होता है कि जो सिर्फ गोबर पे नहीं चलते, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ हो, जैसे बची हुई रोटी हो गई, बचे हुए अंडे के छिलके हो गए, ये वो भी खाते हैं। तो जो घर पे काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक पे कुछ भी डालते हैं, सिवाय सिट्रस ना हो और नमक ना हो, सब कुछ खा सकते हैं। बचा हुआ खाना हो गया आपका, बची हुई सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए। अमेजिंग। तो इसे आप वेस्टेज पे चला सकते हैं, अपने किचन वेस्टेज पे, और उनसे जो आपको खाद मिलेगी वो बेसिकली आप इसका पानी भी स्प्रे करते हैं शायद, आई गेस। तो इसका पानी भी अगर आप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो आपको कोई पेस्टिसाइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैं बीच में से शॉर्टकट मांगता हूँ। और इससे पहले कि ज़्यादा अंधेरा हो,
जैन भाई थोड़ा सा सरसों का साग मिलेगा? काट लेते हैं अभी। अगर वो हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि मेरे भी फार्म पे आया और वो अब सूख गया है पूरा सरसों माशाल्लाह से। आपको लास्ट टाइम मैंने कवरेज दिखाया था मेरी यूट्यूब वीडियो के अंदर, जहां हम पानी निकाल रहे थे, सोलर का एफर्ट मार रहे थे कि पानी निकला है सोलर का। ये वही फसल है और इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड, कोई यूरिया, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड नथिंग वाज एक्चुअली गिवन टू दिस लैंड एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। इंशाल्लाह जिस लेवल पे ये फसल आ रही है, इट्स गोना ग्रो मैक्सिमम टू 50 का तो एक एवरेज होना चाहिए कि 50 मन का इनका एक रिटर्न आना चाहिए इंशाल्लाह। तो लेट्स सी, वो भी मैं कवरेज में लाऊंगा। और बहुत अच्छा प्रोसेस, बहुत फ्रेश एयर, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ नेचुरल एंड रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा। दुआ में याद रखिएगा। अपने फार्म पे जाके अपडेट्स और देनी है। सरसों बहुत खूबसूरत लग रही है, तो इसका थोड़ा सा निकलवा के हम साग के लिए यूज़ करने की कोशिश करेंगे घर पे ले जाके। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ़ी अमान अल्लाह।